Hello students, in this video I am going to tell you about the summary of Macbeth, and this tragedy is written by William Shakespeare, and you will find MCQs from this play in your exam. So let's start the summary of the Macbeth, and this is a very famous tragedy of Shakespeare. मैकबेथ समरी, यदि हम इसकी समरी की बात करें तो हम इसको इतनी छोटी सी इसकी समरी है जो कि आपको दिखाई दे रही है, किस पर, आपकी पीपीटी पर दिखाई दे रही है। मैकबेथ की समरी सिर्फ 5 लाइनों की समरी है, इसको हम 5 लाइन में कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन उसको और फिर एक्ट वाइज मैं आपको इसके आगे बताऊंगी। पहले हम इसकी समरी छोटी सी देख लेते हैं कि इसमें एक्चुअली है क्या। 3 विचेस टेल द स्कॉटिश जनरल मैकबेथ दैट ही विल बी किंग ऑफ स्कॉटलैंड। 3 विचेस हैं इसमें, विचेस यानी एक तरह से आप मान सकते हैं प्रेत आत्माएं, जो कि स्कॉटिश जनरल मैकबेथ को बताती हैं that he will be king of Scotland, कि वो स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। encouraged by his wife, और अपनी वाइफ के द्वारा encouraged होकर मैकबेथ kills the king, राजा को मैकबेथ मार देता है। becomes a new king, नया राजा बन जाता है। and kills more people out of पैरानोया, यानी कि मतलब इस षड्यंत्र में अपने इस बात को पूरा करने के लिए उसे कई लोगों को मारना पड़ता है। सिविल वॉर इरप्ट्स टू ओवरथ्रो मैकबेथ, और फिर मैकबेथ को सिंहासन से उतारने के लिए सिविल वॉर होती है, और रिजल्टिंग इन मोर डेथ, और बहुत सारी डेथ इसमें आती हैं। अब देखिए, ये है एक्ट फर्स्ट, इसमें 5 एक्ट हैं और ये 5 एक्ट का एक प्ले है। एक्ट फर्स्ट, ऑन अ ब्लीक स्कॉटिश मूरलैंड मैकबेथ एंड बॉनक्यो, 2 of King Duncan's journals, discover 3 strange women। इसमें ऑन अ ब्लीक यानी एक बहुत ओपन एरिया है, वहाँ पर स्कॉटिश मूरलैंड का एक ओपन एरिया है, वहाँ पर मैकबेथ और बॉनक्यो हैं 2। 2 of King Duncan's journal, किंग डंकन है और उनके जर्नल का 2 जर्नल है उनके, मैकबेथ और बॉनक्यो। ये क्या करते हैं, इनको 3 विचेस, वही स्ट्रेंज वीमेन जो हैं विचेस मिलती हैं। द विचेस प्रोफेसी, जो विचेस हैं वो भविष्यवाणी करती हैं। डेट मैकबेथ विल बी प्रमोटेड ट्वाइस, जो मैकबेथ है वो दो बार, मतलब उसके बारे में 2 चीज़ें वो भविष्य करती हैं। टू थेन ऑफ कॉवर्ड, कि एक तो वो थेन का कॉर्डर का थेन बनेगा। ए रैंक ऑफ द एरिस्टोक्रेसी बेस्टॉर्ड बाय ग्रेटफुल किंग्स, ये एक रैंक है, एक पोजीशन है जो कि किंग जो है मतलब उसे किंग देंगे। एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, और फिर स्कॉटलैंड का किंग बनेगा। तो ये 2 भविष्यवाणी उसके लिए की जाती हैं। बॉनक्वेस डिसेंडेंट्स, बॉनक्वेस के जो वंशज हैं, जो उसके पुत्र वगैरह हैं, विल बी किंग्स, वे राजा बनेंगे। बट बैंक्यू इज नॉट प्रोमिस्ड एनी किंगडम हिमसेल्फ, लेकिन बैंको को उनको अपना कोई राज्य नहीं मिलेगा, खुद उसे राज्य नहीं मिलेगा। द जर्नल्स वॉन्ट टू हियर मोर, जो दोनों जर्नल हैं वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं। बट द वियर्ड सिस्टर्स डिसअपियर, लेकिन वो जो विचेस हैं वो वहाँ से चली जाती हैं। सून आफ्टरवर्ड्स, थोड़ी देर बाद क्या होता है, किंग डंकन नेम्स मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर। कुछ समय बाद ही ये सूचना आ जाती है कि किंग डंकन ने जो है मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया है। उसको एक तरह से ये रिवॉर्ड मिला है फॉर हिज सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए इन द रिसेंट बैटल्स, जो अभी हाल ही में जो बैटल में उसने जो उसे सक्सेस मिली है उसके लिए उसे थेन ऑफ कॉर्डर का एक तरह से टाइटल मिला है। द प्रमोशन सीम्स टू सपोर्ट द प्रोफेसी, अब ये जो प्रमोशन हुआ है ये भविष्यवाणी को सिद्ध कर देता है कि भविष्यवाणी सही थी उन विचेस की। द किंग देन प्रपोजेज टू मेक अ ब्रीफ विजिट, उसके बाद राजा जो है वो प्रपोज करता है कि वो आएगा, कहाँ आएगा, डेट नाइट टू मैकबेथ कैसल, मैकबेथ के कैसल में रात गुजारने के लिए आएगा। एट इन्वर्नेस, जगह का नाम है, इन्वर्नेस में जो है वो मैकबेथ का कैसल है, वहाँ पर रात गुजारने के लिए आएगा। लेडी मैकबेथ, ये कौन है, शी इज़ द वाइफ ऑफ मैकबेथ। लेडी मैकबेथ रिसीव्स न्यूज़, उसको न्यूज़ मिलती है फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड से, अबाउट द प्रोफेसी एंड हिज न्यू टाइटल, कि उसके बारे में इस तरह की भविष्यवाणी भी हुई है और साथ ही में उसको एक नया टाइटल मिला है थेन ऑफ कॉर्डर का। शी वॉज टू हेल्प हिम, साथ ही वो प्रतिज्ञा भी करती है कि वो जो है हेल्प करेगी, किसकी, मैकबेथ की,
बिकम किंग, राजा बनने में, बाई वॉट एवर मीन्स आर नेसेसरी, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो भी मीन्स उसको अच्छे गलत, जो भी उसे बुरा अच्छा जो भी करना पड़े, जो भी ज़रूरी है उसके लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। नाउ एक्ट सेकेंड स्टार्ट्स। मैकबेथ रिटर्न्स टू हिज कैसल, मैकबेथ जो है वो अपने कैसल में लौट के आता है। तभी फॉलोड ऑलमोस्ट इमीजिएटली बाय किंग डंकन, तभी उसके पीछे पीछे किंग डंकन, जिन्होंने कहा था कि वे रात को मैकबेथ के घर पर रहेंगे, वो भी आ जाते हैं। द मैकबेथ्स प्लॉट टुगेदर टू किल डंकन, अब मैकबेथ्स का मतलब यहाँ पर क्या है, मैकबेथ एंड हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, दोनों मैकबेथ मिलकर प्लॉट मतलब एक तरह से प्लान करते हैं, प्लान बनाते हैं टू किल डंकन, डंकन को मारने का, एंड वेट, साथ ही वे वेट करते हैं अनटिल एवरीवन इज अस्लीप, सब लोगों के सो जाने का। एट द अपॉइंटेड टाइम, जो उन्होंने पॉइंट अपॉइंट किया था, लेडी मैकबेथ गिव्स द गार्ड्स ड्रग्ड वाइन, वो जो उसके गार्ड्स थे राजा के, उनको वाइन दे देती है, उसमें नशीली जो है मतलब उसमें दवाई मिली होती है। सो मैकबेथ कैन एंटर एंड किल द किंग, ताकि मैकबेथ आए और राजा को मार दे। ही रिग्रेट्स दिस ऑलमोस्ट इमीजिएटली, ही रिग्रेट्स मतलब ही यानी मैकबेथ, मैकबेथ एक तरह से वहाँ पर उसे पछतावा होने लगता है कि भाई मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट हिज वाइफ सेज दैट यू आर राइट, यहाँ पे थोड़ा कट गया है, लेकिन उसकी वाइफ प्रोवोक करती है उसको, नहीं कि तुम सही हो, तुम्हें यही करना चाहिए। She leaves the bloody daggers by the dead king just before Macduff, a nobleman arrives. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि मैकबेथ जो है वो राजा को मार देता है, जब उसको वाइफ उसको एनकरेज करती है, प्रोवोक करती है, तो मैकबेथ राजा को मार देता है। फिर वो क्या करती है, शी लीव्स द ब्लडी डैगर्स, वो उस ब्लडी डैगर्स यानी उस खंजर को, जो कि खून से भरा हुआ खंजर था, उसे छोड़ देती है। जैसे ही मैडकफ इज ऑल्सो ए नॉबलमैन ऑफ किंग डंकन, और ये काफ़ी वफादार था, ही वॉज वेरी फेथफुल, बाद में यही बदला लेता है मैकबेथ से राजा की मौत का। तो मैडकफ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें। जैसे ही मैडकफ जो एक नॉबल मैन था पहुंचता, उससे पहले ही वो उस ब्लडी डैगर को छिपा देती है। व्हेन मैडकफ डिस्कवर्स द मर्डर, जब मैडकफ को पता चलता है मर्डर के बारे में, मैकबेथ किल्स द ड्रंकन गार्ड, और मैकबेथ क्या करता है, अपने आप को बचाने के लिए वो क्या करता है, उन गार्ड्स पर जिसको उन्होंने शराब पिलाई थी दवाई वाली, उस पर इल्ज़ाम लगा देता है और उनको मार देता है। और क्या कहता है, इन अ शो ऑफ रेग एंड रिट्रीब्यूशन, साथ ही कहता है कि मैंने गुस्से में आकर, कि उन्होंने राजा को मारा है, उसके गार्ड ने राजा को मारा, और मैंने गुस्से में आकर उन गार्ड्स को उनसे बदला लेने के लिए मार दिया। तो एक तरह से वो इल्ज़ाम लगा देता है उन गार्ड्स पर कि राजा की हत्या किसने की है, गार्ड्स ने की है। डंकन सन्स मेलकल एंड डोनेल्बन, ये दोनों, डंकन जो राजा मरा है उसके दोनों बेटों का नाम है मेलकल एंड डोनेबल, ये जो है डर जाते हैं, इन्हें लगता है कि नहीं कुछ और हुआ है, तो वे भी वहाँ से भाग जाते हैं, राज्य छोड़कर भाग जाते हैं, फियरिंग फॉर देयर ओन लाइफ्स, उन्हें लगता है कि हम भी ना मारे जाएं, तो अपनी लाइफ को बचाने के लिए भाग जाते हैं। बट दे आर नेवरदलेस ब्लेम्ड फॉर द मर्डर, लेकिन वो कभी भी मतलब किसी और पर उसके इल्ज़ाम नहीं डालते। एक्ट थर्ड, मैकबेथ बिकम्स किंग ऑफ स्कॉटलैंड, मैकबेथ राजा बन जाता है स्कॉटलैंड का, बट इज प्लेग्ड बाय फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये लगता रहता है, कहीं ना कहीं उसे अपनी सिक्योरिटी का डर रहता है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं उसके मन में है कि उसने राजा को मारा तो उसको भी कोई ना कोई मार सकता है। ही रिमेंबर्स द प्रोफेसी, साथ ही उसे भविष्यवाणी भी याद आती है, डेट बैंक्वेज डिसेंडेंट्स विल इनहेरिट द थ्रोन, कि जो बैंकन के जो डिसेंडेंट्स हैं, वंशज हैं, वे राजा बनेंगे, उनको सिंहासन मिलेगा। एंड अरेंजेस फॉर बैंक्यू एंड हिज सन फ्लीन्स, और साथ ही वो क्या करता है, बैंक्यू को और उसके सन फ्लीन्स को टू बी किल्ड, मारने की योजना बनाता है कि यदि मैं इन दोनों को मार दूंगा तो फिर मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। इन द डार्कनेस बैंक्यू इज मर्डर, अब अंधेरे में वो दो हथियारों को भेजता है उनको मारने के लिए, और अंधेरे में जो है बैंक्यू तो मारा जाता है, बट हिज सन एस्केप्स द एसेंसियंस, लेकिन उसके जो बेटा था वो अंधेरे में भाग जाता है। एट हिज स्टेट banquet that night, Macbeth sees the ghost of Banquo and worries the courtiers with his mad response. अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।